अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़ैफ़ा है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमने कैसे एडिट की फ़ोटोशॉप सीसी के अंदर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो और बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है यार ये पिक्चर एडिट करना। जस्ट आपने 2-4 रूल फॉलो करने हैं एंड आपकी पिक्चर जो है वो एडिट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, जस्ट आपने क्या करना है, इस तरह के पोज में अपनी पिक्चर को आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है, कोई कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपने जो है वो लाइट के अंदर पिक्चर लेनी है कि आपके ऊपर ऐसे लाइट पड़े जो कि किसी तरफ से आपको शैडो नहीं आनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल प्रॉपर लाइट पड़ रही है। ये मैंने ऊपर अपनी छत के ऊपर जो है वो पिक्चर को जो है वो क्लिक किया है अपने कैमरा से। ओके दोस्तों, तो अपनी पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद हमने सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, स्टेप 1 जो है, हमने अपनी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग के लिए हमें क्या क्या करना होगा अपनी पिक्चर में, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से जो है वो लेसो टूल लेना है। सॉरी, लेसो नहीं, ये क्विक सिलेक्शन टूल है। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जो आपका फेस है आपने उसके ऊपर एक सिलेक्शन बना लेनी है। बहुत ईजी और बहुत फास्ट ये है वो क्विक, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्विक सिलेक्शन टूल। ये बहुत क्विकली जो है वो सिलेक्शन बनाता है। ओके, तो ये इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट, और यहाँ से कर्व में आ जाना है। इमेज, एडजस्टमेंट एंड कर्व। कर्व में आने के बाद आपने क्लिक करना है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपने इसको ऊपर कर देना है। जितना आपको अच्छा लगे आपने उतना करना है, ज़्यादा नहीं करना। आप यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग आउटपुट भी दे सकते हैं, ठीक है, जितनी आप देनी चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ फ़िलहाल इतनी दी है। अगर आप मेरी वाली देना चाहते हैं तो आप मेरी वाली दे सकते हैं, आपकी स्किन के कलर के ऊपर डिपेंड करता है यार। तो अभी मैंने से Ctrl+D कर दिया। ओके, अब बारी आती है स्मूथनेस की। अपने फेस को स्मूथ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, टूल के ऊपर, जस्ट सिंपल एंड क्लिक क्लिक। बहुत ईजी है यार, इसके अंदर बहुत सिंपल। उसके ऊपर क्लिक करना है जो चीज़ आपने रिमूव करनी है, या ड्रैग कर दो या क्लिक कर दो। ओके, अब बारी आती है कि स्मूथ कैसे करना है। तो आपने इसके ऊपर ब्रश टूल होगा यहाँ पे आपका, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है मिक्सचर ब्रश टूल के ऊपर, ठीक है यार। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो डिटेल में वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है मैंने, और मज़ीद डिटेल के लिए मैं इस पर एक सेपरेट जो है वो वीडियोज़ और बना के लाऊँगा और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो यहाँ आपने जस्ट सिंपल सी सेटिंग रखनी है। आपका ब्रश जो है वो यहाँ से हो सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए आपका। सॉफ्ट मतलब ये वाला सॉफ्ट, ठीक है ना, साइज़ जो मर्जी हो। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने कस्टम करना है। वेट जो है वो उसका रखना है अपने 50% एंड लोड 75%, मिक्स 90%, फ्लो 100%। ये आपने रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पे इस तरह से स्मूथ करना है अपने फेस को। बहुत ज़्यादा इजी है। आपने अपने फेस को जो है वो इसके ऊपर ब्रश को फेरना है तो आपकी जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्मूथनेस आ जाएगी। तो यार फाइनली आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस जो है वो स्मूथ कितना कर लिया है। मैं अभी आपको यहाँ से अगर दिखाऊं, ये देखें कितना ज़्यादा हमारा फेस जो है वो स्मूथ हो गया है। ओके, तो इस तरह से अपने हैंड वगैरह भी क्विकली वाइट कर लें। गुड। ओके, अब इतना करने के बाद आपने अपने पूरे की जो है वो सिलेक्शन बना लेनी है। तो दोस्तों, आपने जो है अपनी जो सिलेक्शन बनानी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से बनानी है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा सिलेक्शन बनाने में। ओके फ्रेंड, तो सिलेक्शन आपकी जब बन जाएगी तो आपकी कोई सिलेक्शन इस तरह से दिखेगी। आपने अपने हेयर को कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से अपने हेयर को जो है थोड़ा सा, ये मैंने कर दिया कैंसिल। अभी ये मैंने हेयर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं। क्विक पे आया हुआ मैं, क्विक टूल पे, और यहाँ से जाऊँगा रिफाइन एज के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपल ये शो करा देगा। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे आपको अंदाज़ा कर लेना कि मेरे यहाँ तक हेयर थे, वहाँ पर उतना उतना ब्रश कर दें। तो ये देखें इसने वो
हेयर को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, मेरे हेयर सिलेक्ट हो गए। ओके, ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी इमेज है आपने उसके ऊपर आके कंट्रोल जे प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल जे, देन एक कॉपी बन के आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरी वह कॉपी बन के आ गई है और ये मेरी पहले वीडियो थी, पिक्चर थी, एंड ये जो है वो फिनिशिंग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके अपनी जो मेन पिक्चर है उसके ऊपर ले आएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिक्चर की, या वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लाने के बाद हम कंट्रोल टी करेंगे, अपनी पिक्चर को करेंगे छोटा शिफ्ट और आल्ट से, एंड इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, बड़ा करेंगे और इसको कुछ ऐसे रोटेट कर लेते हैं। ओके, अभी देखें, आपको एक चीज़ आपको नज़र आएगी, मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया है थोड़ा सा, ये मैंने आपने भी छोड़ना है इस तरह से, इसको आपको मैं एंड पे जो इसका फ़ायदा बताऊँगा। अभी आप देखें, यहाँ पे हमें हल्का हल्का सा जो है वो यहाँ पे एक आउटलाइन सी नज़र आ रही है वाइट रंग की, जो कि हमें नहीं पसंद, हमें ये नहीं चाहिए। तो आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है सिलेक्शन पे, मॉडिफाई एंड कंट्रास्ट पे, वन लिख के आपने ओके करना है, एंड अगेन कंट्रोल जे प्रेस कर देना है और पिछली वाली फाइल को डिलीट कर देना है। तो वो देखें रिमूव हो गई। यहाँ पे एक मास्क बनाने, मास्क बनेगा जब सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक साथ एक मास्क बन जाएगा। सिंपल ब्रश टूल लें। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब यहाँ पर वाइट कलर हो, अगर यहाँ वाइट कलर है तो यहाँ पे आपका ब्लैक कलर होना चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे ब्लैक कलर है एक्टिव, और मैंने यहाँ पे किया ब्रश, तो देखें वो रेज हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ वाइट कलर कर लेता हूँ और मैं देन ब्रश करता हूँ तो वो देखें वो वापस आना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह से एक बहुत ही अच्छा टूल है, जो हमें अगर हमसे गलती से डिलीट हो जाए तो ये वापस आ सकता है। तो अभी हम इसको वापस से ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा नहीं चाहिए, कुछ चाहिए वो हम रहने देंगे। अब ये देखें, मैंने जो थोड़ा थोड़ा सा साइड पे से रिमूव किया, जबकि इसको फुल एंड पे से मैंने जो है वो रिमूव नहीं किया। अगर आप देखें तो ऐसे रहने दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें, ऐसे मेरा फुट लगेगा जैसे ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने इस तरह से ही करना है, एंड पे इसको रेस। ओके, तो ये इतना करने के बाद अब इसको हम मास्क को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कुछ छेड़ने नहीं है, क्योंकि मैं बात क्या होता है बाज़ का दफ़ा ज़रूरत पड़ जाए, सो बैकअप के लिए हम रहने देते हैं। अब हम कंट्रोल जे करेंगे, अगेन इसकी डुप्लीकेट बन गई, और इसमें हम इसको करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, हम एक न्यू फाइल, न्यू लेयर बनाते हैं। न्यू लेयर बनाने के बाद हम यहाँ से लेंगे ब्रश टूल, और ब्रश का साइज को कर लेंगे इंक्रीज, और यहाँ से हम लेंगे ब्लैक कलर को, ब्लैक कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ से अब हम एक ब्लैक कलर की शैडो बनाएंगे। इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, बी से ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, अब हम यहाँ से इसकी करेंगे कैपेसिटी को लो, ई दबा रहा हूँ तो रेजर सेलेक्ट हो रही है, ये शॉर्टकट कीज़ हैं। फिल्टर पे आते हैं, ब्लर, और इसको करेंगे गॉसियन ब्लर। ओके, तो अब ये देखें, यहाँ पे ये शैडो टाइप हो गया। अभी हमने उसको शेड को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, तो अब यहाँ से हम एक दोबारा से न्यू लेयर बनाएंगे, बी दबाएंगे, और इस दफ़ा सिर्फ शूज़ को टारगेट करेंगे हम। इस पे आगे से करेंगे सॉफ्ट लाइट, एंड इसकी कैपेसिटी को हम कर देंगे लो। ओके, इतना करने के बाद अब आपने एक और न्यू लेयर बनानी है, और इसमें आपने यहाँ इधर, अच्छा यहाँ मैंने कर दिया ब्लर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी सॉफ्ट लाइट कर दूँगा। तो अब ये देखें, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक है, क्योंकि लाइट जो है वो उस दूसरी साइड पे है, तो हमने यहाँ पर शो कराना है। और इसको भी मैं कैपेसिटी इसकी कर दूँगा तकरीबन हाफ या इतनी,
70%, ठीक है, इनफ 70 लिख देते हैं। ओके, अब बारी है हमारी, ये देखें अब टाइगर को अगर आप देखें तो उसकी यहाँ पे ये लाइट बन रही है। अब हम भी यहाँ पर ऐसे ही अपनी लाइट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने हेयर को एडजस्ट करना है। हमारे हेयर जो है वो हमें अच्छे नहीं लग रहे, इसको थोड़ा सा जो इन्हेंस करना है हमने। ओके, तो अभी हम इन्हेंस के ऊपर आ जाते हैं, इन्हेंसमेंट के ऊपर। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमारी बारी है कि हम अपने जो थोड़ा से हेयर को मॉडिफाई करें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाएंगे अगेन। तो न्यू लेयर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू लेयर की शॉर्टकट की है। तो अब हमने बनानी है यहाँ पे पेन टूल को लेना है एंड यहाँ से आपने एक पाथ बनाना है यहाँ तक का, इस तरह से कुछ, एंड आल्ट दबा के इस पर क्लिक करना है। अगेन इस पाथ को आपने पैरेलल लेके आना है, कुछ ऐसे, आल्ट दबा के अगेन क्लिक, हो गया। आई प्रेस करेंगे पिक कलर पिक टूल को सिलेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे जो है वो कलर को पिक कर लेंगे। कंट्रोल इंटर दबाएंगे, आल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, कैपेसिटी करेंगे लो, कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल दबा के ही हम इसको ब्रेक करेंगे एंड इंटर। अगर आपको थोड़ा वाइट करना है तो आप कंट्रोल एम करें या कंट्रोल एल कर ले, जो आपका दिल करे आप उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल अभी इसको एडजस्टमेंट में जाके कर्व में ले आता हूँ, थोड़ा लाइट कर लेता हूँ मैं इसको। अब फिल्टर ब्लर गैल्जीन ब्लर, ब्लर की थोड़ी कैपेसिटी करेंगे हम कम, लगभग 1%। ओके, तो अब जो बाकी का हमें नहीं चाहिए, हम इरेज़र पकड़ेंगे यहाँ से, इरेज़र टूल को लेके इसको यहाँ से रेस कर देंगे। तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट था हमारा, जो मांग इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हम यार यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम दोनों को कर देंगे कंट्रोल ई से मर्ज। अब हम आएंगे फिल्टर लिक्विफाई, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है यार, आप जैसा हेयर स्टाइल बनाना चाहें। मैं फ़िलहाल यहाँ से अपने हेयर को जो है वो ऊपर करने की वाला हूँ। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद आ रहा है या जैसे आपको हेयर लग कर रखना चाहते हैं आप वैसे हेयर जो है वो रख सकते हैं। ओके, तो मेरे तो यार हेयर हो गए हैं डन। अगर आप और कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं अपने हेयर के अंदर तो आप यार यहाँ से कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल वर्क नहीं है यार। ये लिक्विफाई के अंदर आप बहुत इजीली अपने हेयर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ओके, तो ये देखें, ये हमारी जो है वो पिक्चर होगी कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट इफ़ेक्ट, एक और इफ़ेक्ट देना है, लेकिन वो हम देंगे अभी थोड़ी देर बाद। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मैजिक दिखाने वाला हूँ। अभी देखें आप, मैं इधर देख रहा हूँ, ना कि इस लाइन को या टाइगर को, इस लाइन को मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से इधर देख रहा हूँ, इधर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको देखूँ। अगर मैं अपने आप को रोटेट करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो अब इसके लिए हम एक फार्मूला दूसरा लगाएंगे, बट इससे पहले हम जो अपनी शेडोज़ हैं, शेडो की बल्कि ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अभी हम इसके ऊपर क्लिक किया है एंड यहाँ से अब आएंगे हम एडिट के ऊपर और यहाँ से आ जाएंगे हम इस पॉपेट रैप के ऊपर आ जाएंगे हम यहाँ से। तो ये देखिए हमारी पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपने जो हमारे बोन्स का जो है जोड़ जिसको बोलते हैं, जहाँ बोल कनेक्ट होती हैं आपस में, वहाँ पे हमने क्लिक करने हैं। एक यहाँ, यहाँ पे, एक इधर
इधर, इधर, इधर एंड इधर। अब मैं इसको हल्का सा ऐसे कर दूंगा कि मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखें, अब ये हो गया जी मैच। गुड। तो ये इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। अब ये इतना करने के बाद अब हमने करनी है अपनी थोड़ी सी और मोर रियलिटी दिखानी है अपनी पिक्चर। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे और एक्स दबाएंगे, ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल लेने के बाद अपनी जो फिंगर है इसके ऊपर ऐसे करके वाइट कलर हम करेंगे, यहाँ करेंगे कुछ, हम वाइट कलर इधर करेंगे, कुछ वाइट कलर हम इधर करेंगे एंड कुछ वाइट कलर हम करेंगे इधर, इधर नोज के ऊपर, यहाँ हेयर पर एंड कुछ हम इधर कर देंगे, थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज करके। उसके बाद हम जाएंगे नॉर्मल के ऊपर और यहाँ से कर देंगे हम सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट कर दें या आप इसको कर दें ओवरले। ओवरले इज़ बेस्ट, तो ओवरले कर देते हैं हम इसको। नहीं यार, सॉफ्ट लाइट इज़ बेस्ट, सॉफ्ट लाइट अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लाइट ही रहने देते हैं इसको। सॉफ्ट लाइट करके हम अब आल्ट प्रेस करके रखेंगे, आल्ट कीबोर्ड का आल्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस को अपने इधर ले आएंगे, ये देखें, एंड क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये इफेक्ट एक बहुत अच्छा सा हमारे पास आ गया, ये देखें। अगर आपको कहीं ज़्यादा लग रहा है तो इरेजर लें और इसको वहाँ से रेस कर दें। इसको अगर हम ओवरले करें, ओवरले में भी इतना ख़ास नहीं लग रहा, बट हम इसको ओवरले करके इसकी कैपेसिटी को लो कर देते हैं, ये। तो अब देखें, जैसे यहाँ पे लाइन के हो रहा था, इस तरह से हमारे ऊपर भी हो गया। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट करनी है अपनी फाइनल कलर करेक्शन। ओके, हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, अगेन आल्ट दबा के आई प्रेस करेंगे एंड वाई दबा देंगे एंड ओके कर देंगे। ये था शॉर्टकट की का मेथड, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोबारा। न्यू लेयर बनाई मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन करके, इमेज यानी आई दबा के, आल्ट दबा के आई इमेज। इसके बाद मैंने इसको किया अप्लाई इमेज, आल्ट आई वाई, ठीक है। यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम सिंपल दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम आ जाएंगे अप्लाई इमेज के ऊपर, सिंपल। अगर आप यही वर्क शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई एंड यहाँ से देखें आपने वाई प्रेस करना है, देन वो ही पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आल्ट आई वाई, ठीक है। ओके, अब हम आएंगे फ़िल्टर, रॉ कैमरा फ़िल्टर के ऊपर। अगर आपके पास रॉ कैमरा फ़िल्टर शो नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डाउनलोड करें फ़ोटोशॉप सीसी वर्जन, अदरवाइज़ आप कर्व से गुजारा करें। ओके, अब यहाँ से हम ब्लू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से इस कलर को इंक्रीज़ करेंगे, कुछ ऐसे। यहाँ से हम एक्सप्लोजर को थोड़ा यहाँ रखेंगे, कंट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे एंड डिटेल थोड़ा लाएंगे पिक्चर में, लाइट, शैडो, क्लियरिटी थोड़े से इसमें कलर ऐड करेंगे और कुछ निकालेंगे कलर। अब हाईलाइट को यहाँ से हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एंड अब आ जाएंगे एफएक्स के ऊपर, थोड़ी सी अमाउंट डालेंगे और हल्का सा हम यहाँ पे
ब्लैक ब्लैक कर देंगे एंड देन ओके। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल लुक रेडी हो चुकी है। तो अगर आपका कोई लोगो है तो आप लोगो लगा दें यहाँ पे, तो मैं भी फ़िलहाल लोगो लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार। इस पे वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अपने कलर को वाइट कैसे करना है, अपने हेयर को कैसे सेट करना है। एंड इसमें मैंने बस सोर्स सा तो बताया आपको, बस इसमें मेन था कि ये देखें लाइट इंक्रीज़ करना, अपने कलर कम्बिनेशन कैसे मिक्स करना है आपने। तो मैं आपको फिर से ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें अपनी पिक्चर को क्लिक करें तकरीबन 3 से 5 बजे के टाइम। और ये मैं गर्मियों में बता रहा हूँ आपको टाइम, यानी कि इतना यार जो नॉर्मल शाम का टाइम होता है उस टाइम में आप अपनी पिक्चर को क्लिक करें तो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी, उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। एंड जब अपनी पिक्चर को आप क्लिक कर लें तो क्लिक करने के बाद उसको आप अपने कलर को सबसे पहले वाइट करें, उसके बाद जो दाग धब्बे वगैरह हैं वो सारे रिमूव करें। और मैंने जो आपको भी मेथड बताया स्किन स्मूथ करने वाला, उस मेथड से आप अपनी स्किन को स्मूथ करें। एंड दूसरी लास्ट चीज़ ये है कि जो आपके हेयर हैं उनके ऊपर फिर आपने आना है। एंड उसके ऊपर पहले अपने जो ये लाइन वगैरह देना चाहते हैं इस तरह से लाइन दें एंड अपने हेयर को आप सेटमेंट कर लें। और उसके बाद आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शेडोज़ मैंने आपको बताई वो शेडोज़ लगानी है, जिस तरह से मैंने आपको बताई वो ही शेडो मेन आपकी पिक्चर को रियल दिखाएंगी एंड मोर रियलिटिक्स लाएंगी, रियल दिखाएंगी और मोर रियल दिखाएंगी यार, ठीक है ना। तो इस सबको फॉलो करें, आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें कैसे इन्हांसमेंट हो रही है। अगर आप इस तरह की मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बहुत आगे अच्छा कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। सेव करना बता देता हूँ, बहुत का दफ़ा मुझे कमेंट होता है तो यार मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+Shift+S से। मैं आपको शॉर्टकट की यार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा काम जो है वो फास्ट हो जाता है। अब देखें ना यहाँ पर सिंपल न्यू लेयर अगर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ तो ये भी ठीक है, लेकिन माउस से मज़ा नहीं आता। Ctrl+Shift+N रेडी। तो फिल्टर पे आते हैं यहाँ से हम फाइल के ऊपर सॉरी एंड सेव एज। डेस्कटॉप पे आके इसको मैं JPG के अंदर सेव कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।